बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्हें किसी भी काउंसलर या थेरेपिस्ट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी तमाम दुख, तकालीफ, गम खुदा के हुजूर सजदे में, नवाफिल में, दुआओं के लिए जब वो हाथ उठाते हैं तो वो तमाम बातें अल्लाह ताला से कर देते हैं, जिसके बाद वो नहीं समझते कि उनको किसी इंसान की जरूरत है जिसको वो अपने गम, दुख या तकालीफ बताएं। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका अल्लाह से ऐसा ताल्लुक है जिसमें आप अपने दिल के सारे गम उसके हजूर बयान कर देते हैं और अपना दिल को हल्का कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ आगे कुछ चीजें और आती हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। होता यह है कि ये सारे अमल के बाद भी कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, ना मैं यहाँ पर किसी को जज कर रही हूँ, कुछ लोग उसके बावजूद भी उनका दिल गमगीन रहता है, कंटेंट फील नहीं करते, दिल हल्का नहीं होता, लगता है कि उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा होता। उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। यहाँ मैं किसी के ईमान को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमने इसकी रोशनी में ये समझना होगा, इस बात की रोशनी में कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी चीज में लैग कर रहे हों, कि हम अपनी तमाम चीजें खुदा के हुजूर पेश करने के बावजूद भी गमगीन हैं, फिर भी दुखी हैं, फिर भी हम कंटेंट फील नहीं करते, फिर भी हमारा दिल इत्मीनान की उस कैफियत में नहीं है, खुशी की उस कैफियत में नहीं है जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मतलूब है। उसके पीछे हो सकता है कि एक रीजन ये भी हो कि हमारा खुदा के ऊपर वो ईमान, वो यकीन, उसमें वो कुछ कमी है। क्योंकि अगर हम खुदा के हुजूर तमाम दुआएं कर लेते हैं, सजदे कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा अपने रब पर ये यकीन लाजिम है कि वो जिससे मैंने ये सब मांगा है वो मेरी दुआओं को ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि वक्त आने पर, अभी नहीं तो कुछ अरसे के बाद या फिर कयामत के रोज मेरी ये दुआएं कबूल होंगी और मुझे मेरे इस दुख का, इस तकलीफ का मुझे जवाब मिलेगा। दूसरा, मुझे ये बात समझ आती है कि इंसान को इंसान के लिए बनाया गया है। जब आपको कोई मसला होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर से जाके दवा लेते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने इलाज को मसनून करार दिया है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कोई दुख है, आपका दिल गम से भरा हुआ है, आप उस दुख को हल्का करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप इस गुरूर में मुब्तला रहें या इस अना की या तकब्बुर की ये चादर अपने ऊपर ओढ़ लें कि मैं किसी इंसान से बात नहीं करती या करता, बल्कि मैं तो अल्लाह के हुजूर सारी बातें कर लेता हूँ, तो इसलिए मुझे किसी इंसान की या किसी डॉक्टर की या किसी सो कॉल्ड किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत ही नहीं है। ये तकब्बुर की एक मिसाल है, क्योंकि आप इंसान हैं, आपको इंसान की जरूरत है और रहेगी। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई इसी नहज पर है कि इंसान दुनिया में तन्हा आता है, उसको जाना तन्हा है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए उसको मुख्तलिफ कामों के लिए इंसानों की जरूरत रहेगी। उसको पढ़ने के लिए उस्ताद की जरूरत होगी, उसको जब पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही माँ बाप की जरूरत पड़ती है, फिर अगर उसको आगे बीमार हो तो उसको मालिज की जरूरत होगी, जब वो कमाने जाएगा, कारोबार करेगा, किसी को मुलाजिम रखेगा या किसी के पास नौकरी करेगा तो भी उसको इंसानों की जरूरत होगी। तो इंसान की जरूरत से इनकार कभी नहीं कर सकता। ये हमारी भूल है। हम इस भूल से अपने आप को जितनी जल्दी निकाल लें और कॉन्शियसली निकाल लें तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि तभी हम दूसरे इंसानों की इज्जत और कदर कर सकेंगे, वरना हम अपने आप को इस होल में बंद कर लेंगे और इस होल में बंद रहने का अंजाम इंसान के लिए किसी भी तौर अच्छा नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि अपने इस होल को तोड़िए, और अगर आपको काउंसलिंग या थेरेपिस्ट की जरूरत है तो जाइए और उससे बात कीजिए। यकीनन वो आपको कोई ऐसा अच्छा मशवरा देगा जिससे आपका न सिर्फ दिल हल्का होगा बल्कि आप अपने उस मसले से बाहर आ सकेंगे जिसकी वजह से आप वहां तक गए हैं। थैंक यू सो मच।